गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हमारा 3rd नंबर का पार्ट है, तो पहले के भी जरूर देखिए। उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक ऑलरेडी सीरीज कर चुके हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन सबको भी जरूर देखिए। तो आइए करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पानीपत, अंबाला, करनाल या फिर कैथल। तो दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ तो देखो गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब आना चाहिए, क्योंकि कैथल का जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब। हम सिर कहाँ पर झुकाते हैं? कैथल के अंदर थल आता है, अर्थात हम अपने सर को जमीन पर झुकाते हैं, थल पर झुकाते हैं। तो गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। अगर आपसे अकेला मांझी साहिब गुरुद्वारा आ जाए, उसके आगे नहीं लिखा हुआ, एक तो गुरुद्वारा मांझी साहिब के आगे गुरुद्वारा लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जाए मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो फ्रेंड्स वो अंबाला के अंदर होगा। जो छठे गुरु, जो सिखों के छठे गुरु थे हरिगोविंद सिंह, उनकी याद में बनाया गया था। और आपसे पूछा जाए गुरुद्वारा मांझी साहिब, वो हरियाणा के रोहतक जिले में है। तीनों याद रखना है। पहले श्री लगा हुआ है, गुरुद्वारा पहले है, गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब आए वो कैथल के अंदर, मांझी साहिब गुरुद्वारा है वो अंबाला के अंदर जो छठे गुरु हरगोविंद सिंह की याद में है, और गुरुद्वारा मांझी साहिब आए वो रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, हरियाणा में किस स्थान को नव कुंडों के स्थित होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है? नारनौल को, कुरुक्षेत्र को, गुड़गांव को या फिर कैथल को? तो आप सभी को पता है दोस्तों, नवग्रह कुंड जिनको युधिष्ठिर ने स्थापित किया था, उन नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की जो छोटी काशी है वो कैथल को कहा जाता है। किसको? युधिष्ठिर ने जो नवग्रह कुंड स्थापित किए थे, उन नवग्रह कुंडों की वजह से कैथल जिले को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे भारत की छोटी काशी पूछा जाए और वहां पर नवग्रह कुंडों का जिक्र ना हो, तो दोस्तों आपको भिवानी के साथ जाना है। भारत की छोटी काशी मंदिरों की अधिकता की वजह से भिवानी को कहा गया है, और हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण कैथल जिले को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर सिटी के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ढोसी तीर्थ स्थल, ब्रह्म सरोवर, हटकेश्वर या पुंडरीक सरोवर? तो दोस्तों ढोसी के पहाड़ तो आपको सभी को पता है महेंद्रगढ़ में है। ढोसी तीर्थ स्थल भी जो च्यवन ऋषि की याद में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन बी पर ही आपके पास ब्रह्म सरोवर थानेश्वर सिटी स्टेशन के बिल्कुल पास में है और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों। और ये ब्रह्म सरोवर है जो इसका निर्माण करवाया था राजा कुरु ने। वही राजा कुरु जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर वो घूमने आए थे, और वहाँ का जो शांत वातावरण देखकर उन्होंने जंगल के अंदर हल चलाया था, और वहाँ का जो उन्होंने धर्म नगरी, जहाँ उन्होंने धर्म कर्म के बीज बोए थे, वही राजा कुरु जिनके नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है। और दोस्तों वामन पुराण और मत्स्य पुराण के अंदर यहाँ स्नान करने को बहुत ही ज़्यादा पवित्र बताया गया है। और इस सरोवर का उल्लेख, जो ब्रह्म सरोवर है दोस्तों, इसका उल्लेख अल ब्रूनी की एक प्राचीन पुस्तक थी किताब उल हिंद, उसके अंदर भी आया है। और हरियाणा का ये एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर है। ऑप्शन बी पर है फ्रेंड्स आपके पास हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ आप सभी को पता होना चाहिए, ये तीर्थ है जो सफीदो जींद के अंदर स्थित है, हाट गांव के अंदर है। बहुत पुराना तीर्थ है दोस्तों। और यहाँ का जो पवित्र सरोवर, इसमें माना जाता है कि 68 तीर्थ हैं, उनके स्नान करने के बराबर जो आपको पुण्य मिलता है वो अकेला आपको हटकेश्वर तीर्थ से मिल जाता है। और जो पुंडरीक सरोवर है ऑप्शन डी पर है, वो आपके पास कुरुक्षेत्र में है। और ऐसी मान्यता है कि सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का पानी नहीं सूखा है। सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं 4
4 ऑप्शन है, चारों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार HSSC के अंदर रिपीट होता है। ढोसी तीर्थ च्यवन ऋषि से संबंधित है जो महेंद्रगढ़ में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर राजा कुरु से संबंधित है। और हटकेश्वर तीर्थ जींद के हाट गांव के अंदर है और यहाँ पर 68 तीर्थों के बराबर जो पुण्य माना जाता है। और पुंडरीक सरोवर है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कहा जाता है कि सतयुग से लेकर आज तक पुंडरीक सरोवर का जो पानी है वो सूखा ही नहीं है, समाप्त ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा के कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स दशहरे के दिन भारी मेला लगता है? ऑप्शन देखिए, बाबा हरिदास की, बाबा रामदास की, बाबा लदाना की या फिर बाबा काली कमली वाले की। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं लेकिन इसका आंसर है फ्रेंड्स बाबा लदाना की। अगर आपने बाबा लदाना एग्जाम में ना देखा हो तो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है देहाती मेला कहाँ लगता है। वही देहाती मेला जो आप कैथल के साथ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फल्गु मेले और देहाती मेले में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैथल के 2 मेले बहुत मोस्ट रिपीटेड हैं। फल्गु मेला कैथल के फरल गाँव में लगता है दोस्तों और वो लगता है आसुज माह या फिर आसीवन का महीना कहा जाए। और जो देहाती मेला है वो बाबा लदाना की समाधि पर लगता है और ये मेला लगभग 7 दिनों तक चलता है दोस्तों। और वहाँ का जो लोकल पब्लिक है, जो वहाँ का आसपास का एरिया है, उसके अंदर ये मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, बल्लभगढ़ में, पलवल में, होडल में या फिर हथीन में। देखिए दोस्तों सारे के सारे आपको फरीदाबाद के ही ऑप्शन दिए हैं। पंचवटी नामक जो तीर्थ स्थल है दोस्तों वो पलवल के अंदर है। और पंचवटी जो मंदिर है वो पांडवों के टाइम का मंदिर बताया गया है। बहुत ही पुराना मंदिर है। पांडवों ने वहाँ पर पूजा की थी। वनवास के दौरान पांडव वहाँ पर पूजा करते थे। पलवल का जो पंचवटी मंदिर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पलवल के अंदर ही जो वहाँ पर एक रक्षाबंधन का मेला भी लगता है। और जो होडल का मेला है दोस्तों, होडल के अंदर वहाँ पर सती का मेला लगता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सती का मेला फरीदाबाद के होडल में लगता है और जो पंचवटी नामक तीर्थ स्थल है वो पलवल में है। और पलवल के अंदर ही रक्षाबंधन का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में या फिर कैथल में? तो दोस्तों राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। कहाँ पर है? राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमारा, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी जी महाराज के द्वारा समाधि ली गई थी, जीवित समाधि ली गई थी दोस्तों? ऑप्शन देखिए, बाणगंगा, वाल्मीकि आश्रम, गौड़ीय मठ या फिर प्राची तीर्थ। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी पर है वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पर महाराज जो लक्ष्मण गिरी जी महाराज थे उनके द्वारा जो है जीवित समाधि ली गई थी। ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत या फिर गुड़गांव? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर पहली बार जो मेट्रो चली थी वो चली थी 21 जनवरी 2010 को दिल्ली के कुतुब मीनार स्टेशन से गुड़गांव के होंडा सिटी सेंटर तक वो मेट्रो आई थी। उसके बाद बात की जाए रैपिड मेट्रो की, वो भी पहली बार गुड़गांव में ही आई लेकिन वो 2013 के अंदर आई थी। अगर आपसे दूसरी डिटेल पूछी जाए हरियाणा के अंदर पहली बार ट्रेन कब आई दोस्तों, वो आई थी 1873 के अंदर दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। 1873 में हरियाणा के अंदर पहली बार जो ट्रेन आई थी और वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। HSSC वैसे ही किसी क्वेश्चन को पुट नहीं करता दोस्तों। 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था कलरक का, उसके अंदर दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी पूछी गई थी। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि HSSC का कोई मेंबर रेवाड़ी से है और वो अपनी बताने के लिए कर रहा है। लेकिन जो पहली ट्रेन चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में थी।
इसी वजह से वो डिस्टेंस पूछा गया था और जो HSSC ने डिस्टेंस माना था वो 80 किलोमीटर था। हरियाणा के अंदर पहली बार CNG ट्रेन जो चली वो चली 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। हरियाणा के अंदर जो उत्तरी रेलवे का जोन का मुख्यालय है, जो उत्तरी जोन का मुख्यालय है रेलवे का, वो अंबाला के अंदर है। और हिसार के अंदर रेलवे का शिपिंग यार्ड है बन रहा है दोस्तों। और यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो है रेलवे की वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 जुलाई 1996 में, 1 मई 1997 में, 1 जून 1993 के अंदर, 1 दिसंबर 1991 के अंदर। तो हरियाणा के अंदर शराबबंदी कानून लागू किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 1996 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कब से कब तक चला। 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा के अंदर शराबबंदी थी। और शराबबंदी करने वाले थे चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनका जन्म भिवानी के गोलागढ़ में हुआ। ये कुल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। 2 बार ये कांग्रेस पार्टी से बने और तीसरी बार जो इनकी खुद की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, उससे ये मुख्यमंत्री बने थे। ये केंद्र के अंदर भी दोस्तों रक्षा मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे और ये हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। ये मात्र 41 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे और इनके शासनकाल में ही पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचाने का जो कार्य था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है? हिसार, फरीदाबाद, जींद या फिर कैथल? तो दोस्तों ऑप्शन ए हिसार के अंदर हरियाणा में बिजली ताप घर स्थित है। अगर आप सभी को पता होगा 24 अगस्त 2010 को हिसार के खेदड़ गांव के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो या तो आपको हिसार दिया होगा, अगर हिसार ना दिया हो तो हो सकता है कई बार गांव का नाम दे दिया जाता है। हिसार के खेदड़ गांव में 24 अगस्त 2010 को स्थापना हुई। 1200 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है दोस्तों। और यहाँ पर जो कोयला सप्लाई होता है वो होता है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा, जो एक उड़ीसा आधारित कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया था? अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया था दोस्तों, ये किया गया था 29 नवंबर 1970 को। पूरे हरियाणा के हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई थी। ये हर गांव के अंदर पहुंची थी दोस्तों, हर घर के अंदर। कई बार क्वेश्चन को कन्फ्यूज कर दिया जाता है। हर घर के अंदर तो शायद हरियाणा के आज भी कुछ घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ बिजली का कनेक्शन वो ना हो उनके पास, लेकिन हर गाँव के अंदर जो सरकार के द्वारा बिजली पहुँचाने का कार्य किया गया था वो 29 नवंबर 1970 को। और उस वक्त जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा के लौह पुरुष सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो बने। और दोस्तों हरियाणा उस वक्त भारत का पहला राज्य बना था, जो पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई हो। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बना था। और उस वक्त जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इसकी अनाउंसमेंट करने के लिए वो खुद हरियाणा के अंदर आए थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जींद, कैथल, रोहतक या फिर महेंद्रगढ़। तो सभी को पता है दोस्तों तिलियार जो पर्यटन स्थल है वो आपके रोहतक जिले में स्थित है। बच्चों की कन्फ्यूजन होती है तिलियार और टिक्कर ताल के बीच में, क्योंकि जो बहुत बार है उनको इंग्लिश में लिख दिया जाता है, स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तिलियार पर्यटन स्थल आपका रोहतक के साथ है, टिक्कर ताल पर्यटन स्थल आपका पंचकूला के अंदर होगा। जींद जिले के जो पर्यटन स्थल हैं, जींद के अंदर प्रॉपर जींद में है बुलबुल, और जींद के ही नरवाना के अंदर पूछा गया है एक हरियाल नामक पर्यटन स्थल है। और दोस्तों कैथल के अंदर कोयल नामक पर्यटन स्थल जो मोस्ट रिपीटेड है। और महेंद्रगढ़ के अंदर वैसे पर्यटन स्थल तो शायद मुझे नहीं पता, कोई है नहीं शायद, लेकिन ये बागोत तीर्थ और कानोड़ का किला है जो पर्यटन स्थल ही हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, उछाणा या फिर भिवानी के अंदर, जिसको आम लैंग्वेज में हम उचाणा बोलते हैं दोस्तों। करनाल का गांव है उछाणा, वहाँ पर है ओएसिस नामक पर्यटन स्थल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, रागदार गुरुद्वारा या फिर गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो ऑप्शन ए पर है गुरुद्वारा नीम साहिब। वहाँ पर जो कैथल का प्रताप गेट है उसके निकट ही स्थित है। और दोस्तों ये जो है जो तेग बहादुर थे उनकी याद में बनाया गया है। कहा जाता है कि एक बार गुरु तेग बहादुर यहाँ पर आए हुए थे, किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार था तो उन्होंने नीम के पत्तों से बना हुआ काढ़ा उस व्यक्ति को पिलाया था और वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। उसके बाद से ही इस जगह का नाम है वो गुरुद्वारा नीम साहिब पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा का आप सभी को पता है जो बुनकरों का शहर है वो पानीपत को कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार जिला बना, एक बार 1989 में, एक बार 91 के अंदर इसको जिला बनाया गया और अभी ये वर्तमान में अपना ही खुद का एक अलग जिला है। पहले दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया था और वहीं पर है जो पानीपत रिफाइनरी है दोस्तों, उसी को हरियाणा का बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जहां सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है हरियाणा का? यमुनानगर का छछरौली गांव। उसी यमुनानगर में जहां सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहां सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। आपको पता है कलेसर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कलेसर के जो वन जंगल है जहाँ साल के पेड़ अधिकतम होते हैं वो यमुनानगर जिला ही है। जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो पेड़ होंगे और पेड़ होंगे तो वहाँ पर कागज और प्लाईवुड उद्योग दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वो यमुनानगर जिले के हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है दोस्तों? अंबाला जिला है। और अंबाला वैज्ञानिक उपकरण के साथ साथ दोस्तों मिक्सी उद्योग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। HSSC प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हरियाणा का मिक्सी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? तो वो अंबाला जिला है। नेक्स्ट देखना, सांपला और जो महम विधानसभा है वो किस जिले में पड़ती हैं? दोस्तों सांपला कौन सा है? जो वर्तमान नाम है इसका छोटू रामनगर, वो छोटू रामनगर और महम विधानसभा दोनों ही रोहतक जिले में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो दोस्तों बॉक्सिंग का हब कहिए या बॉक्सिंग की नर्सरी कहिए, वो भिवानी जिले को कहा जाता है। और ये जो भिवानी का साई या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई सेंटर है उसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों, जो भिवानी का बॉक्सिंग क्लब है उसकी जो स्थापना की गई थी वो साई के जो पूर्व कोच एवं प्रसिद्ध मुक्केबाज थे जगदीश सिंह और उसके सह संस्थापक थे हवा सिंह के द्वारा 2003 में की गई थी। और दोस्तों इस क्लब के जो मुख्य मुक्केबाज जो निकले हैं आप सभी जानते हैं उनको, विजेंद्र सिंह, विकास, कृष्ण यादव, जितेंद्र कुमार, अखिल कुमार, दिनेश कुमार, दिलबाग सिंह। और दोस्तों इसी का अंदाजा बॉक्सिंग के पावर हाउस कहा जाता है भिवानी को। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो, 2008 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर पूरे भारत की तरफ से 5 मुक्केबाज गए थे लेकिन अकेले 4 वो भिवानी के थे। पूरे भारत से 5 और अकेले हरियाणा के भिवानी के जो बॉक्सिंग क्लब था उसके वहाँ से 4 मुक्केबाज गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? वो हरियाणा का नेता हरियाणा का है दोस्तों, वो कौन है? तैयब हुसैन है, जो तीनों राज्यों के अंदर मंत्री रहे, पंजाब के अंदर भी रहे, राजस्थान के अंदर भी रहे और हरियाणा के अंदर भी मंत्री रहे हैं, वो है तैयब हुसैन। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? सिटी ऑफ मिलेनियर्स कौन सा है? मेडी सिटी, ड्रीम सिटी है जो आपका वो गुड़गांव शहर है। और ITI वालों का शहर भी किसको कहा जाता है? गुड़गांव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसान लगते होंगे लेकिन पेपर के अंदर बहुत मुश्किल भी नहीं आते हैं, बहुत आसान भी नहीं आते, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके बार बार आए हुए हैं। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, हरियाणा में मात्र 7 जिले थे, क्षेत्रफल तब भी उतना ही था। आज हमारे 22 जिले बन चुके हैं, क्षेत्रफल तब भी उतना ही है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा जिला पूछा जाए दोस्तों वो सिरसा जिला है। अब वर्तमान में वो 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए वो आपका
फरीदाबाद जिला होगा जिसका क्षेत्रफल मात्र 741 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों हरियाणा के दूसरे नंबर के जो राज्यपाल थे वो थे BN चक्रवर्ती। हरियाणा के पहले राज्यपाल जरा कमेंट में बताना आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और BN चक्रवर्ती वो राज्यपाल भी हैं जो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम तक राज्यपाल रहे थे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो राज्यपाल रहने वाले हैं वो है हरियाणा के BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया? तो दोस्तों आपको थोड़ी सी हरियाणा की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। 1803 से पहले हरियाणा के अंदर जो है अलग अलग जो वंश थे उनका शासन आता रहा। पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, फिर कुछ वक्त था जो आपने अलग अलग वंश आते गए। उसके बाद 1803 के अंदर फाइनली जो मराठा शासक था माधवराव सिंधिया, उसने हरियाणा को सर्जियन गांव की संधि के तहत उसके अंदर मिला दिया गया, अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्रांति बढ़ती गई दोस्तों, वक्त बढ़ता गया। 1857 की क्रांति हुई। उससे पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि सारा हरियाणा हाथ से निकल रहा है, तो दोस्तों उन्होंने हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया था। कब मिला दिया? पंजाब के अंदर 1858 के अंदर मिलाया गया। और 1966 तक जब हरियाणा अलग हुआ तब तक हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो दोस्तों भिवानी जिले का सुई गांव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? तो वो खुला था दोस्तों रोहतक के अंदर 1926 में। पंडित नेकीराम शर्मा जो कॉलेज है वो हरियाणा का पहला कॉलेज था। नेक्स्ट आपका हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो वो बना था ITI विभाग के है या औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट आपका हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये सिर्फ पहले मुख्यमंत्री ही नहीं दोस्तों, ये हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आज तक भी शायद इनके बराबर पढ़ा लिखा कोई मंत्री नहीं बना है दोस्तों। वो MA कर रखी थी उन्होंने। उस वक्त के अंदर उन्होंने MD यूनिवर्सिटी से डिलीट की डिग्री की थी जो PhD के बाद की जाती है। तो दोस्तों हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पूछे जाए तो वो भी कौन से होंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध झज्जर के बेरी विधानसभा क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हरियाणा का पहला समाचार पत्र का नाम भी हरियाणा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। इसके साथ साथ आपको हरियाणा की द्वितीय भाषा भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब हरियाणा की कोई भी द्वितीय राजकीय भाषा नहीं रखी गई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसी लाल, उस वक्त उन्होंने जो हरियाणा की राजकीय भाषा रखी वो तमिल रख दी। और वो तमिल भाषा थोड़े वक्त तक नहीं, वो चली लगभग 2004 तक। 1999 से 2004 के बीच में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई तब उन्होंने हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा तमिल से बदलकर पंजाबी की थी। और बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, सन देकर पूछ लिया जाता है बीच का कोई भी कि उस वक्त हमारी राजकीय भाषा कौन सी थी। तो 1968 से लेकर 2004 के बीच में जो हरियाणा की राजकीय भाषा थी वो तमिल थी। और वर्तमान में हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो पंजाबी है। द्वितीय राजकीय भाषा है वो पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों हरियाणा की जो राज्यसभा सीटें हैं वो वर्तमान में 5 है। जब हरियाणा बना शुरू में तब उसकी जो सीटें थी वो 4 थी, लेकिन बाद में उनको 5 कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है? रानी रामपाल को कौन नहीं जानता, हॉकी के जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, हॉकी के लिए जो बिल्कुल एक गरीब बाप के, उनका रामपाल है, उनके बाप का नाम है, इसको कहते हैं अपने बाप का नाम रोशन करना। इस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिखाई है और वो है दोस्तों कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रिलेटेड है और उनको हॉकी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और इनको अभी फ़िलहाल जो 2020 के जो राजीव गांधी पुरस्कार मिले हैं वो भी रानी रामपाल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। 1966 में जब हरियाणा बना तब लोकसभा सीटों की संख्या 8 थी और इन 10 सीटों में से 2 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। अंबाला और सिरसा की जो लोकसभा सीट है वो आरक्षित वर्ग के लिए रखी गई है। हरियाणा की वह खिलाड़ी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है वो कौन है? वह महिला पूछी है दोस्तों, हरियाणा की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो वो कौन है? संतोष यादव हैं। और संतोष यादव का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरीज के नाम बताओ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं। हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, वो है पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है। तो दोस्तों 5 पुलिस रेंज हरियाणा की, वो है करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला और रेवाड़ी रेंज। करनाल रेंज के अंदर जो ज़िले आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। थोड़ी सी डिटेल देखना दोस्तों, सारे के सारे ज़िले भी आपको पता होने चाहिए। 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, 5 पुलिस रेंज हैं, 2 पुलिस ज़िले हैं जो खुद ज़िले ना होकर सिर्फ पुलिस ज़िले हैं, वो हैं हांसी और मानेसर। और दोस्तों हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। 6 मंडल कौन कौन से हैं? वो है आपके गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बाद में कौन से मंडल बने, वो बनाए गए थे करनाल और फरीदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों हरियाणा की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 700 से 900 फीट। लेकिन हरियाणा का एक ऐसा भी ज़िला है जहां अनकाई दलदल पाया जाता है, वो हरियाणा का सिरसा ज़िला है और वहां की समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 200 से 300 फीट है। पूरे हरियाणा की पूछी जाए 700 से 900, सिरसा की पूछी जाए 200 से 300। वही सिरसा ज़िला जो कपास उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट देखना, हरियाणा की खिलाड़ी साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों हरियाणा की खिलाड़ी जो साक्षी मलिक है वो कुश्ती से संबंधित हैं। और एक एग्जाम के अंदर साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी, तो जरा कमेंट के अंदर एक बार बताना जरूर कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर अभी तक भी आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं हुई है तो दोस्तों सिलेक्शन लेना बड़ा भारी हो जाएगा। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, हर पॉइंट को डिटेल से पढ़िए। अगर अभी तक याद नहीं आई है तो चलो मैं ही बता देती हूँ। साक्षी मलिक का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हरियाणा के अधिकतर भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों हरियाणा के अधिकतर भाग में बलुआ दोमट मिट्टी या फिर रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन थे? दोस्तों अभी एक्सपायर हो चुके हैं, वो थे मेजर होशियार सिंह। नेक्स्ट भी उनसे ही रिलेटेड है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जांबाज सैनिक कौन से हैं? तो वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। नेक्स्ट देखिए आपका, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो दोस्तों हरियाणा का करनाल शहर महाभारत के बहुत ही प्रसिद्ध पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है और उन्हीं के नाम पर ही वो कर्ण झील है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के जो कवच और कुंडल थे दोस्तों, जो उसकी रक्षा का सबसे बड़ा कहा जाता है कि उनको वरदान प्राप्त था, जब तक उन्होंने कवच और कुंडल पहन रखे उनको कोई नहीं मार सकता था। तो उनको जो उन्होंने वो दान कर दिए थे उस झील के ऊपर, वही है आपकी कर्ण झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। वैसे तो दोस्तों चावल के लिए जो धान का कटोरा कहा जाता है वो है आपका करनाल जिला, लेकिन करनाल के साथ साथ कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों के अंदर भी बासमती चावल की अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी। तो दोस्तों हरियाणा की सत्याग्रही प्रहलाद बहुत बार पूछी गई है रचना, वो लिखी थी तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। अब आप बताओगे, तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध भी पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि उनका जिला कौन से जिले से संबंध है, तो जरा एक बार अपने दिमाग पर थोड़ा जोर भी डालना, तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। नेक्स्ट देखना, हरियाणा के किस जिले में की सीमा भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती। तो दोस्तों हरियाणा के दो जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आपको सभी को पता है मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में है, वो पंचकुला जिले में है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।